इतनी देर में वहां मेरे नारायण केवट का रूप धारण करके आए और महाराज बड़ी जोर से आवाज लगे, अरे भैया कोई पार जाने वाला है क्या? अरे बड़ा करके उठे सुदामा जी, बड़ा शरीर थका हुआ महाराज। बोले हाँ भैया हम पार जाना चाहेंगे। तो बोले बैठ जाओ। जैसे सुदामा जी नौका में बैठने लगे, महाराज केवट ने बड़े भोलेपन से पूछ लिया, क्यों भैया जेब में कछू है, ऐसे बैठ रहे हो? सुदामा जी बोले भैया हमारी तो जेब ही ना है। जेब में कहाँ से होगा, हमारे पास कछू ना है, आप कहो तो हम उतर जाएं। सुदामा जी उतरने के लिए तैयार हुए तो महाराज केवट जी ने कहा, बोले कोई बात नहीं बैठे रहिए, आप जैसों को पार लगाना ही मेरा सर्वोत्तम धर्म है, आप जैसों कोई पार लगाता हूँ। बैठ गए महाराज, पार लगाया। जैसे उस किनारे पर पहुंचे, सुदामा ने ये बड़े भोलेपन से पूछा, क्यों भैया ये बताओ यहाँ से हमारे जो मित्र की नगरी है द्वारिकापुरी कितना दूर है? मैं वहां जाना चाहता हूँ। बोले तुम्हारा मित्र द्वारिकाधीश? अरे महाराज रहने दो, तुम्हारा मित्र कैसे हो सकता है वो? आप इतने गरीब हो, हैं? फूटा सा लोटा है, टूटी सी रस्सी है, पैरों में विवाहियां फट रही हैं, चरण पादुका नहीं है, धोती फट रही है आपकी। सुदामा जी बोले भैया तू ना जाने, वो मेरा मित्र ऐसा है और उसके मित्र ऐसे ही होते हैं मेरे जैसे। वो पैसे वालों से दोस्ती नहीं करता है, वह तो प्यारे गरीबों से, निर्मल मन वालों से दोस्ती करता है। उसके मित्र मेरे जैसे ही होते हैं, मेरी बात को विश्वास करो, आप नहीं जानते हो। चलो अच्छी बात है महाराज, आप तो ये बताओ अब यहाँ से कितना दूर है? बोले महाराज ज्यादा नहीं, आपको अभी 3 महीने का समय लगेगा। सुदामा जी एकदम से घबरा गए महाराज, और वो तो वहीं बैठ गए। बोले लाला अब तेरी 1000 बार गर्ज पड़े ना तो यही मिलने आ जाना, मेरे बस की नहीं चलने की। मैं तुझसे कोई बेटी बेटा धन दौलत मांगने नहीं आ रहा हूँ। दाऊ दयाल ब्रज की राजा, और तेरी गर्ज पड़े तो यहीं पर आ जा। ऐसा लड़ते थे महाराज कन्हैया से ब्रजवासी और उनके मित्र। महाराज थके हुए सुदामा जी वहीं अपनी कोहनी का सहारा लगाया और वहीं लेट गए। और जैसे लेटे महाराज में नींद आ गई। भगवान की लीला, महाराज सुदामा जी सोए नदिया के किनारे और पहुंच गए द्वारिकापुरी में। जैसे उनकी आंख खुली महाराज, जय श्री कृष्णा की ध्वनि हो रही, बड़े बड़े थाल प्रसाद के जा रहे हैं। सुदामा जी आश्चर्य में पड़ गए, मैं कोई सपना देख रहा हूँ, ये सब क्या है? देखा तो महाराज बड़ी सुंदर नगरी, बड़ा सुंदर महल, और उसके द्वार पर 2 दरबान खड़े हैं। दरबारों से जाकर के पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? अरे भैया ये द्वारिकापुरी है, हमारे द्वारकाधीश महाराज की। बोले तब तो शायद ये वही पुरी है मेरे मित्र की। तो ऐसा नहीं महाराज, दरबारों ने ऐसा सुना कि सुदामा जी ने कहा मेरा मित्र, तो उन्होंने उपहास किया हो? नहीं, उन्होंने बहुत सम्मान दिया महाराज। बोले भैया आप चाहो, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने मित्र से मिल लूं। दरबारों ने कहा, बोले आप अभी यहीं बैठ जाओ, अभी हमारे महाराज का विश्राम का समय है, अभी किसी को अनुमति नहीं मिलेगी, आप बैठो एक बार और मैं पूछ कर के आता हूँ। तो महाराज इस प्रकार से द्वारपाल से निवेदन किया, तो द्वारपाल मेरे गोविंद के पास दौड़ करके आया। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ।
मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पैर पगड़ी न तन पैर जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार को है जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। सुने तेरी दौड़े चले लाल है, लगाया गले से सुदामा को मोहन से, सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। कुमार कुमड़ी को बहुत ही अचंभा, कुमार कुमड़ी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। घबराओ प्यारे सदा तुम सुदामा, घबराओ प्यारे सदा तुम सुदामा, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है, खुशी का समय तेरे महाराज जैसे ही द्वारपाल ने आकर के मेरे गोविंद को बताया, शीश पकाने जगह तन पे प्रभु जाने को आए बसो कई ग्राम।
धोती फटी सी लटी दुपट्टी रुपाए उपासन की नहीं सामा। मेरे गोविंद ने इतना सुना महाराज दौड़ पड़े, दौड़ करके प्रधान द्वार पर आए और वहां से अपने मित्र सुदामा को गले से लगाया। तो अपने मित्र सुदामा की दशा को देखा महाराज, मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए, बड़ी जोर से मेरे गोविंद रो पड़े महाराज। अपने मित्र की ऐसी दशा देखी कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए। पान परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने नैनों के जल से महाराज अपने मित्र सुदामा के चरणों को धो दिया मेरे गोविंद ने। इतनी करुणात हो गई, भगवान के प्रेम को देखकर उनके पौत्रादि सब गदगद हो गए। धीरे धीरे सुदामा जी को उनके में भरकर द्वारकाधीश लाए और अपने अंतःपुर के दिव्य स्वर्ण सिंहासन पर बिठाए। उनके चरणों में स्वयं बैठ गए और अपने सभी सेवकों को, पारिवारिक जनों को, सभी को महाराज बिठा लिया। सुंदर सी परात मंगाई महाराज जल कि विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजता जितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। सब कुछ मुझे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मिला है, ये सेवा तो मैं करूंगा महाराज। इस प्रकार से चरण धोए और पूरे महल में छींटे लगवाई जल से।